Hello friends, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss about the meaning of investing and trading. बहुत सारे लोग मार्केट में जब नए नए आते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि उनको ट्रेडिंग करना चाहिए या उनको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली समझ नहीं आता, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में शुरुआत तो ट्रेडिंग से करते हैं लेकिन धीरे धीरे वो उसमें इन्वेस्टर बन जाते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है और उन दोनों का मीनिंग क्या है ये आपको अगर समझना है तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि हम हमारे पैसों को स्टॉक मार्केट में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई किसी स्टॉक को ख़रीदते हैं तो हम उसको 3 साल, 5 साल, 10 साल या फिर उससे कई ज़्यादा और साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर कोई कंपनी है वो कंपनी 5-10 सालों में ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली उस कंपनी के शेयर प्राइस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। भले ही उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिक्रीज़ क्यों ना हो रहा हो, बट फिर भी लॉन्ग व्यू में उस कंपनी का प्राइस है वो इंक्रीज़ ही होगा अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो। लेकिन हमारा इतना हार्ड अर्न मनी है वो अगर हम किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी इतने सालों के लिए, तो हमें उस कंपनी पे ट्रस्ट तो होना चाहिए। और वो जो ट्रस्ट है वो तब बिल्ड होता है जब हम उस कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं। फंडामेंटल्स को स्टडी करना मतलब उसमें बहुत सारी कंसेप्ट्स आती है, जैसे कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, उसका अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, या फिर कंपनी का रिवेन्यू क्या है, उसकी प्रॉफिट अर्निंग क्या है, कंपनी फ्यूचर में कितना अच्छा ग्रो कर सकती है। ऐसी बहुत सारी जो कंसेप्ट्स होती है वो फंडामेंटल स्टडीज़ में आती हैं। इसीलिए जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें फंडामेंटल्स को स्टडी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारा मार्केट में जो व्यू है वो एक कांस्टेंट व्यू रहता है जो कि बुलिश रहता है। मतलब हमारी सिंपल स्ट्रैटेजी रहती है, अगर कोई कंपनी है वो ग्रो कर रही है तो उस कंपनी के शेयर में हमें लोवेस्ट प्राइस पे हमें एंट्री करनी है, मतलब लोवेस्ट प्राइस में हमें उसको ख़रीदना है, और उस कंपनी का प्राइस जब इंक्रीज़ होगा, बहुत अच्छा ऊपर जाएगा, तो हम उसको सेल करेंगे। इसीलिए इन्वेस्टिंग में एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग रिस्क है वो बहुत कम रहती है। ओके, और इन्वेस्टिंग का एक बेस्ट बेनिफिट ये है कि हमें डिविडेंड मिलता है, स्टॉक स्प्लिट्स होते हैं, या फिर हमें बोनस मिलता है। ये कुछ बेनिफिट्स है जो इन्वेस्टिंग के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़, इन्वेस्टिंग को हम एक इनकम सोर्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम उसको एक इन्वेस्टिंग का टाइप बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई इनकम सोर्स है और हम उसमें से जो पैसे कमाते हैं उस पैसे को हम ग्रो करने के लिए, जैसे हम कुछ इन्वेस्टमेंट जो मेथड होते हैं उसमें लगाते हैं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, उसी तरह हम मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं जिसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, ये तो हो गई इन्वेस्टिंग की बात। सो नाउ टॉक अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि हम हमारे पैसों को मार्केट में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी स्टॉक को ख़रीदते हैं तो हम उस स्टॉक को कुछ टाइम के बाद हम उसको सेल भी करते हैं। तो उस स्टॉक को कितने टाइम तक होल्ड करना है ये डिपेंड करता है कि हम ट्रेडिंग का कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ट्रेडिंग के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्कैल्पिंग, जिसमें हम हमारी पोजीशन को कुछ मिनट्स के अंदर ही स्क्वायर ऑफ करते हैं। सेकंड आता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें हम हमारी पोजीशन को 1 दिन के अंदर ही स्क्वायर ऑफ करते हैं। फिर थर्ड आता है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें हम हमारी पोजीशन को कुछ दिनों तक या फिर कुछ वीक्स तक होल्ड करते हैं। एंड फोर्थ आता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें हम हमारे पोजीशन को कुछ दिनों तक, कुछ वीक्स तक या फिर कुछ महीनों तक हम उसको होल्ड करते हैं। ओके, जिस तरह इन्वेस्टिंग में जिस तरह फंडामेंटल स्टडीज़ होना इंपॉर्टेंट था, उस तरह ट्रेडिंग में हमें फंडामेंटल से ज़्यादा टेक्निकल स्टडीज़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल स्टडीज़ में क्या क्या आता है, उसमें हमें चार्ट्स को रीड करना आना चाहिए, हमें ट्रेंड को समझना चाहिए, हमें न्यूज़ अपडेटेड बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है, कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं, उनको स्टडीज़ करना इंपॉर्टेंट होता है। मनी मैनेजमेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है हमारे इमोशंस एंड हमारी साइकोलॉजी। उस पर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही हम एक लॉन्ग रन में हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ओके, ट्रेडिंग में हमारा जो व्यू है मार्केट को लेकर के वो बुलिश भी रहता है एंड बेयरिश भी रहता है।
बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमारे किसी स्टॉक में हमें बॉटम पे बाय करना है एंड टॉप पे सेल करना है, बिकॉज मार्केट इज़ ऑलवेज मास्टर। मार्केट का टॉप एंड बॉटम है वो कोई भी कैच नहीं कर सकता। लेकिन हमें क्या करना होता है कि अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस है वो 500 से लेकर के अगर वो 600 तक ट्रैवल कर रहा है, तो हमें उसके बीच के कुछ पोर्शंस होते हैं वो हमें कैच करने होते हैं और उससे हमें प्रॉफिट्स कमाना होता है। ओके, सो और अगर हमें पता है कि किसी स्टॉक का प्राइस है वो अगर फॉल कर रहा है, तो हम उस पे हाई प्राइस पे एंट्री करके हम लोअर प्राइस पे फिर बाय भी कर सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट सेल कहते हैं। ओके, सो ट्रेडिंग में क्या होता है, रिस्क है वो एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग, रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। एंड ट्रेडिंग है वो एक इन्वेस्टमेंट का मेथड तो हम इसे नहीं बोल सकते, बट हम इसे एक हमारा बिजनेस बोल सकते हैं या फिर हमारा एक इनकम सोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, सो ट्रेडिंग में अगर हमें एक प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है, तो हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट एंड हमारे इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग। सो द नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द बेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम। ट्रेडिंग करना अच्छा है या इन्वेस्टिंग करना अच्छा है? सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, बिकॉज आपका गोल क्या है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, आपका फोकस क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए ट्रेडिंग अच्छा है या इन्वेस्टिंग अच्छा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही मार्केट की नॉलेज के बारे में आपको जानना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।